इस समय सलोनी सास के सामने आ बैठी। सास का ध्यान टूटा तो उसने आंखें खोली और पूछने लगी, जाग पड़ी हो बेटी? बताओ, जम रहा है ससुराल? नींद आई या नहीं? माँ जी, बहुत आनंद हुआ मुझे आप जैसी सास पाकर। आपके बेटे को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मुझे यह अंगूठी दी है। सलोनी ने अपनी अंगुली पर अंगूठी पहनी दिखा दी। माँ तो इस विषय में जानती थी, उसने ही अपनी अंगूठी तुड़वा कर बहू की अंगुली की नाप की बनवा दी थी। अपने एक हार में से मनी उतरवा कर अंगूठी में लगवा दी थी। इस पर भी माँ ने अंगूठी ऐसे देखी जैसे कि मानो यह पहली बार देख रही है। सुमित की माँ ने अंगूठी को और बहू के हाथ को चूम लिया और कहा, बैठो, जीवन भर ऐसे ही खुश रहो। यही अब बैठी परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। सलोनी ने अपने मन की बात कह दी। उसने कहा, मेरा यह प्रस्ताव है कि मेरा मतलब है कि हम एक सप्ताह के लिए मुंबई से बाहर घूमने चले। मेरी क्या ज़रूरत है, तुम दोनों चली जाओ। नहीं माँ जी, मुझे अकेले उनके साथ जाते ही भय और संकोच होता है। मैं सुमित से कह दूंगी, वह तुमसे बहुत प्रेम पूर्वक रहेगा। पर माँ जी, मेरी इच्छा है कि आप भी चलें। माँ मानी तो उसी दिन माँ बेटा बहू तीनों हरिद्वार के लिए कुर्ला स्टेशन को चल पड़े। वापस आते समय रेल से लौटना हुआ और सलोनी के नौकरी पर जाने से एक दिन पहले ही तीनों वापस आ गए। शाम के समय सलोनी के माता पिता बेटी और दामाद से मिलने आए। संगीता ने उल्हाना देते हुए पूछ लिया, कहाँ चले गए थे तुम सब? हनीमून मनाने गए थे, सलोनी ने कहा। हमें बताकर भी नहीं गए? विजय ने कह दिया। तो शादी के बाद भी आपसे पूछने की जरूरत थी, बेटी ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया। मैं तो समझी थी कि अब मैं खुद शादीशुदा हो गई हूँ। विजय जी हंस पड़े। इस समय उसे दामाद के सैलरी की बात याद आ गई। उन्होंने बेटी से पूछा, तुम्हारे घर का सैलरी तो अभी आया नहीं होगा? वह सैलरी लेने ऑफिस में गए हैं। तो वह कहाँ नौकरी करता है? इस पर सलोनी की हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, शादी से पहले वह अपनी माता जी की नौकरी करते थे, अब वह मेरी नौकरी करते हैं। अच्छा, तो तुमसे सैलरी पाता है? क्या सैलरी दे रही हो उसको? अभी दिया नहीं, मगर 15,000 तो देना ही पड़ेगा। कल अपनी ऑफिस में काम पर जाऊंगी और वहाँ से सैलरी लेकर उनको दे दूंगी। तो यह ठीक है कि माँ बेटे दोनों ने हमें धोखा दिया है? विजय जी ने पूछा। धोखा कैसा? सुमित ने मुझे कहा था कि वह सरकारी कृषि विभाग में नौकरी करता है और 35,000 पाता है। तो यह उन्होंने आपको कहा था? हाँ, तो मैं पता करूंगी कि उनका इस बात से क्या मतलब था। पर पिताजी, मुझे तो पता था कि वह नौकरी नहीं करते। इस पर भी उनको 35,000 महीना का भाड़ा मिलता है। तो तुम्हें पता था कि वह बेकार है? हाँ पिताजी, उन्होंने मुझे सब बता दिया था। तो निर्वाह कैसे होगा? हो जाएगा। बच्चे भी होंगे तो क्या करोगी? माँ ने पूछ लिया। जब होंगे तब देख लेंगे। मैं तो यह समझी हूँ कि जमाना बदल रहा है। कभी पुरुष घर से बाहर का काम करते थे और स्त्रियां घर का काम करती थी। आजकल के पढ़े लिखे कहा करते हैं कि इंडिया में 50% जनता बेकार रहती है। उनका मतलब था कि स्त्रियां बेकार हैं। अब मेरा मतलब है कि स्त्रियों ने काम करना आरंभ किया है और पुरुषों को नौकरी नहीं मिलती और वो बेकार रहने लगते हैं। इस कारण मैंने यह विचार किया है कि मैं घर से बाहर का काम करूंगी तो वह घर के भीतर का काम करेंगे। विजय जी हंस पड़े और बोले, मतलब यह कि अब वो किचन में रोटी बेलेगा और बर्तन साफ करेगा। क्या हर्ज है? इस समय सुमित आ गया। वह अपने सास ससुर को आया देख हॉल में उनके पास आ गया और हाथ जोड़े नमस्ते कर उनका सुख समाचार पूछने लगा। विजय जी ने उसके आते ही पूछ लिया, तो ले आए हो सैलरी? हाँ पिताजी, 1 तारीख के बाद आज ही ऑफिस में गया था और सैलरी ले आया हूँ। यह कहकर उसने जेब से पैसे निकाल पत्नी के हाथ पर रख दिए। सलोनी मुस्कुरा रही थी। विजय जी ने चेहरा गंभीर बनाया हुआ था और कह दिया, तुम माँ बेटे दोनों ठग हो। पापा जी,
माँ के विषय में नहीं जानता कि उसने क्या ठगी की है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैंने जो कहा था वह आपके सम्मुख यह रुपया आपकी बेटी को देकर सिद्ध कर दिया है। पर तुम सरकारी नौकर हो क्या? हाँ पापा जी, मैंने सलोनी को बता दिया कि पहले मैं किस सरकार की नौकरी करता था और अब किस सरकार की नौकरी करने लगा हूँ। मैं तो बेटी से कहूँगा कि अपना सब कुछ लेकर यह छोड़ दें। क्यों? सलोनी ने पूछ लिया। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। सुमित उठ खड़ा हुआ और हॉल से निकलने लगा तो सास ने पूछ लिया, सुमित बेटा कहाँ जा रहे हो? सुमित जाता जाता रुक गया और लौटकर अपनी सास के सामने खड़ा हो गया। ससुर उसकी ओर माथे पर त्योरी चढ़ाए देख रहा था। बेटी ने कहा, आप बैठिए, हमारा समझौता हो चुका है, आप बैठिए। बेटी की बात सुन विजय जी खड़े हुए। संगीता चाहती तो नहीं थी, परंतु अपने पति को उठा देख स्वयं भी उठ पड़ी और दोनों मकान से नीचे उतर गए। जब संबंधी मकान से नीचे उतर गए तो सुमित की माँ हॉल में आ गई। उसने आते ही कहा, बेटा मैं समझती हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही नौकरी ढूंढनी चाहिए। बहू तुम अपने माताजी को समझा दो, उनको नाराज होने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम नौकरी नहीं करती तो अवश्य बेटे को कहीं ना कहीं नौकरी मिल चुकी होती। सलोनी हंस पड़ी और बोली, मैं कल जाकर उनको यह समझाऊंगी। विजय और संगीता ने घर जाकर झगड़ा होने लगा। तुमने लड़की को इतनी अक्ल भी नहीं सिखाई कि इन धूर्तों को खरी खरी सुना सकती। संगीता जी ने कुछ विचार कर कहा, जहां तक मुझे याद है सुमित की माँ ने कभी मुंह से नहीं कहा कि उसका लड़का नौकरी करता है। हाँ आपने बताया था, परंतु यह तो हमें उस समय ही जांच करनी चाहिए थी। अब यह मामला पति पत्नी के बीच का हो गया है, इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लड़की पति के मोह में फंस गई प्रतीत होती है। यह तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी तो आपके मोह में फंसी हुई हूँ, पिछले 22 वर्षों से आपके पास पड़ी हूँ। इसमें बुरी बात नहीं समझती। मैं तो यह समझी हूँ कि विवाह और नौकरी का संबंध नहीं है। जब मेरा आपसे विवाह हुआ था तो आप नौकरी कहाँ करते थे? नौकरी? मैं तो पिताजी के साथ दुकान पर बैठता था। यही तो सलोनी ने बताया कि शादी से पहले सुमित माँ के साथ घर पर रहता था और अब वह सलोनी के साथ घर पर रहता है। आप दुकान की नौकरी करते थे और वह घर की नौकरी करता है। विवाह आपका भी हुआ था और उसका भी हो गया है। इस घटना को 8 महीने हो चुके थे। विजय और संगीता बेटी दामाद से मिलने नहीं गए। एक दिन सुबह सलोनी माँ से मिलने आई। विजय जी काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ लड़की के बढ़ रहे पेट से समझ गई थी कि वह गर्भवती है। माँ ने लड़की को बिठाया और कहा, तुमको हमारी याद आई है? परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। पर तुम भी तो कभी मिलने नहीं आई। माँ आज मैं आपको एक बात सुनाने आई हूँ। हाँ तो बताओ, माँ ने पूछ लिया। माँ अब मैंने और आपके दामाद ने अदला बदली कर ली है। क्या अदला बदली कर ली है? पास खड़े विजय जी ने पूछ लिया। पिताजी यही कि अब आज से वह घर से बाहर का काम करेंगे और घर के भीतर का काम मैं करूंगी। तो अब वह नौकरी करेगा? जी यही तो कह रही हूँ। उनको एक फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में नौकरी मिल गई है और मैंने अपने काम से रिजाइन दे दिया है। आज काम से छुट्टी पाया तो पहला काम यही किया कि आप लोगों से मिलने चली आऊं। विजय जी और संगीता जी यही बात से संतुष्ट हो गए कि उनका दामाद अब काम करने लगा था। दोस्तों कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।